प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बताते चलें कि हम लोग टीजीटी के लिए एग्जाम पॉइंट, टीजीटी बायोलॉजी के लिए एग्जाम पॉइंट पे लगातार अध्ययन कर रहे हैं। टोटल 100 पार्ट आपके होने हैं और एक पार्ट में 50 क्वेश्चन है। टोटल 5000 क्वेश्चन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपके जो है 5000 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी टोटल 10,000 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी 31 जुलाई से पहले। और इसको आप प्राप्त कर सकते हैं पार्ट 1 99 रुपये में और पार्ट सेकंड जो है आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन जो मित्र हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह श्रृंखला एकदम फ्री है, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं और पार्ट थर्ड में अगर हम लोग बात करें आज, तो थर्ड पार्ट में आज हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। टोटल 51 क्वेश्चन है, आपके 50 क्वेश्चन है और सभी महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं। बैट कैन फ्लाई विथ, जो चमगादड़ होती है वह उड़ सकती है किसके साथ? तो आप कहेंगे जब वह उड़ती है तो उसमें एक घटना होती है कि उसके ईयर जो होते हैं वो ओपन होते हैं और आई कैसी होती है, क्लोज्ड होती है। यानी बैट कैन फ्लाई अगर आपसे पूछा जाए किसके साथ उड़ेगी तो आप कहेंगे कि आँख उसकी जो है कैसी होगी, खुली होगी। जो आँख होगी वो क्या होती है, बंद होती है, जबकि जो कान है वो उसके खुले होते हैं। ए लिंक बिटवीन द नॉन कार्डेट एंड द कार्डेट, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि नॉन कार्डेट और कार्डेट में होने वाले बिटवीन जो दोनों के कनेक्टिंग लिंक है वो किसको रखा जाता है? आप कहेंगे ब्लेनो ग्लासेस को। और हम उम्मीद करेंगे कि आप बताएंगे ब्लेनो ग्लासेस के बारे में कि ब्लेनो ग्लासेस किस फाइलम का सदस्य है, आप कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट ड्यूरिंग द पीरियड, फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है ओरिजिनेट होते हैं किस पीरियड में? तो आप कहेंगे आर्डोविसियन पीरियड में पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं? आर्डोविसियन पीरियड में पैदा होते हैं। द एक्सटिंक्ट बर्ड डोडो बिलोंग टू, कह रहा जो एक्सटिंक्ट बर्ड है, विलुप्त हो चुकी पक्षी है डोडो, एक किससे बिलोंग करती है? तो आप कहेंगे मेरिटियस से बिलोंग करती है। किससे? मेरिटियस से बिलोंग करती है। गमसिया एक मछली होती है, गमसिया एक मछली है और यह मछली कहाँ पाई जाती है? सरफेस फीडर होती है और प्रेडेटर फॉर द मॉस्क्यूट लार्वा, मॉस्क्यूटो लार्वा, जो मॉस्क्यूटो के लार्वा होते हैं, गमसिया मछली क्या काम करती है? उनको खा जाती है। और इस प्रकार से ये जो है एक तरह से जो मलेरियल डिजीज़ हैं, यानी जो ऐसे डिजीज़ जो मच्छर से फैलते हैं उन्हें नष्ट करने में ये मदद करती है। तो गमसिया एक डिजीज मछली है जो किसको खाती है? प्रेडेशन ऑफ या प्रेडेटर ऑफ मॉस्क्यूटो लार्वी। लॉन्ग होलो बोन विथ इंटरकनेक्टेड एयर पैसेज आर कैरेक्टरिस्टिक, आप कह रहा एक लंबी सी बड़ी बोन है और उसमें एयर कनेक्टेड है, एयर भरी होती हैं, उसको क्या कहते हैं? एप्स कहते हैं। या किस में पाई जाती है? मछलियों में, पक्षियों में पाई जाती हैं। सी स्नैक आर, जो समुद्री सांप होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो कहेंगे वीवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं? वीवी पैरस होते हैं। एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री, एनिमल के पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इन द एडल्ट, एडल्ट में। एंड बायोलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा फॉर्म, और बायोलेटरल सिमेट्री कब पाई जाती है? लार्वा स्थिति में पाई जाती है। एक कौन सा एनिमल है? तिकाइनोडर्म का एनिमल है, यानी इसके लार्वा जो होते हैं बायोलेटरल सिमेट्री के होते हैं और जो एनिमल होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। किसमें? इकाइनोडर्म से। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पिनवर्म इज, जो ह्यूमन का पिनवर्म है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो आप कहेंगे एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस। क्या कहते हैं? एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस कहा जाता है। ये पिनवर्म है और साइंटिफिक नेम इसका जो होता है क्या होता है? एंट्रोबियस बर्मिकुलरिस होता है। सिस्टोड्स डिफर फ्रॉम अदर फ्लैटवर्म इज लैकिंग, जो सिस्टोड हैं दूसरे फ्लैटवर्म से अलग होते हैं, कारण क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सिस्टोड्स होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। तो आप कहेंगे किसके आधार पे दूसरे क्लास से अलग होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पे अलग हो जाते हैं। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज द मॉडिफिकेशन, आप कह रहे हैं पॉइजन ग्लैंड जो है स्नेक की वह किसका मॉडिफिकेशन है? तो आप कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड का। किसका? पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। कौन सी? जो है आपकी एक ग्लैंड है और किसकी? पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक की। फैसियोला हिपैटिका लिव्स इन द सीप, कह रहा फैसियोला हिपैटिका सीप में कहाँ पे रहती हैं? तो बाइल डक्ट में पाई जाती हैं। कहाँ पे रहती हैं? बाइल डक्ट में पाई जाती। कहाँ पे? बाइल डक्ट में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नर्व सेल बट नो ब्रेन, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें नर्व सेल तो पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता? तो उदाहरण होता है इसका कौन सा? हाइड्रा। हाइड्रा इसका उदाहरण हो जाता है कि इसमें नर्व सेल पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है।
हीमोसील इज फाउंड इन, हीमोसील किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। हीमोसील किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे कोलेंट्रेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। रेप्टाइल्स इन इज विथ 4 चैम्बर इन द हार्ट, कह रहा है रेप्टाइल में 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। कौन से रेप्टाइल में? तो आप कहेंगे क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। प्लेसेंटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, प्लेसेंटा एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और किस में पाया जाता है? तो मैमल्स में पाया जाता है। प्लेसेंटा जो है एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और किस में देखने को मिलता है? तो मैमल्स में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज 2 आर्किल, कह रहा हुआ कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें 2 आर्किल होते हैं? एंड एन इनकम्प्लीट पेरिटोनॉइड वेंट्रिकल, मतलब एक जो है आर्किल पाया जाता है और एक पार्टिस, क्या बोलते हैं इसको जी, वेंट्रिकल पाया जाता है। मतलब 2 आर्किल हैं और एक वेंट्रिकल है, ये मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। 2 आर्किल हैं, एक वेंट्रिकल है, तो जिसे क्या कहते हैं? रेप्टीलिया में पाए जाते हैं। रेप्टीलिया में 2 आर्किल होता है और क्या कहते हैं, एक जो होता है आपका वेंट्रिकल होता है। तो उस 3 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं किसमें जो है? तो कहेंगे आप रेप्टीलिया में। ठीक। एग लेइंग मैमल इज, एग देने वाला मैमल है तो उसका नाम होता है डक ब्लिटिपस, और यहाँ पे वो कट गया है तो उसे कहते हैं डक ब्लिटिपस जो होता है एग लेइंग मैमल होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे कट गया है, ये लिखा ही नहीं गया है। उसके बाद ओमेटीडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेटीडिया सर्व्स द पर्पज आप फोटो रिसेप्टर, कह रहा ओमेटीडिया जो है फोटो रिसेप्टर का काम करता है और किस में पाया जाता है? तो ओमेटीडिया जो है ये पाया जाता है काकरोच में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओमेटीडिया किस में पाया जाता है? काकरोच में पाया जाता है और ये फोटो रिसेप्शन का काम करता है। पल्स इज प्रोड्यूस इन द वाल्व बिलोंगिंग टू द जीनस, कह रहा पल जो है ये प्रोड्यूस होते हैं और किस जीनस में? तो आप कहेंगे पिंकटाडा, किस में? पिंकटाडा में। स्पर्मिथिका इज, स्पर्मिथिका इज अर्थवर्म्स इज फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म obtained from the male earthworm during copulation and used to the future, कह रहा for storage sperm obtained from the male earthworm during the copulation and used for the future। इंसेक्ट्स हैव, इंसेक्ट क्या रखता है अपने पास? तो इंसेक्ट के पास पाए जाते हैं 3 पेयर लेग्स, इंसेक्ट के पास क्या पाए जाते हैं? 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। लीच सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटाकोगुलेंट, कह रहा लीच में कौन सा ऐसा है जो एंटाकोगुलेंट सिक्रीट किया जाता है जिससे वो ब्लड को सक कर पाती है, ब्लड उसके जो है शक्कर में जमता नहीं है, तो उसे कहते हैं हीरोडीन। क्या पाया जाता है? हीरोडीन। एरिया में क्या पाया जाता है? हीरोडीन पाया जाता है जो एंटीकोगुलेंट होता है जिससे ब्लड सक करने में मदद मिलती है, हीरोडीन। द एडेसिव पैड यानी सॉफ्ट पैर जो है, सॉफ्ट पैर प्रेजेंट इन द लेग ऑफ द काकरोच, और काकरोच के पैर में पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लेनुला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनुली कहते हैं। और एक काकरोच में पाया जाता है तो इसे प्लेनुली कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अर्थवर्म है हाउ मेनी सेगमेंट, अर्थवर्म में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं बॉडी में? तो 115 टू 120 सेगमेंट आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म। क्या पाए जाते हैं? अर्थवर्म में 115 से लेकर के 120 तक सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका ट्यूब फीट आर द लोकोमोटरी आर्गन ऑफ स्टारफिश, कह रहा ट्यूब फीट जो है किसमें लोकोमोटरी आर्गन का काम करते हैं? तो आप कहेंगे ट्यूब फीट किसमें लोकोमोटरी आर्गन का काम करते हैं? ट्यूब फीट जो है वो लोकोमोटरी आर्गन का काम करते हैं, लेकिन किसमें? तो स्टारफिश में। आपका सही आंसर हो जाता है स्टारफिश। फ्लैम सेल इज द स्क्रिटरी आर्गन ऑफ, फ्लैम सेल किसका स्क्रिटरी आर्गन है? तो आप कहेंगे प्लेनेरिया का। किसका स्क्रिटरी आर्गन है? प्लेनेरिया का स्क्रिटरी आर्गन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल मेंटेन हाई एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सच एस मैमल, कह रहा हुआ कौन सा ऐसा एनिमल है जो बॉडी टेम्परेचर को अपने कैसा रखता है? वार्म ब्लडेड है, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है और किसके जैसा? जैसे कि मैमल्स में होते हैं उसी प्रकार से वह कौन सा ऐसा ग्रुप का एनिमल है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। तो आप कहेंगे एप्स यानी पक्षी वर्ग।
उसके बाद आप कहेंगे कारापेस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ, कारापेस जो है एक डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है, किसके, तो टर्टोइस के डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा टर्टोइस पे। रोमिनेंट बिलोंग टू आर्डर, रोमिनेंट किस आर्डर से बिलोंग करता है, तो आर्टिडेक्टाइला, आर्टिडेक्टाइला आर्डर से रोमिनेंट बिलोंग करता है। और उसके बाद साइटिक वेन, साइटिक वेन किस में पाई जाती है, साइटिक वेन पाई जाती है पेल्विक रीजन में, किस में पाई जाती है, पेल्विक रीजन में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है, तो आप कहेंगे आर्क्योप्टेरिक्स, एक जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किसमें, आर्क्योप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और वो क्या है एक तरह से आपका लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आर्क्योप्टेरिक्स। कैटरपिलर एंड मैगोट आर द लार्वा, कैटरपिलर और मैगॉट क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। इन विच सेगमेंट इन अर्थवर्म इन द क्लाइटेलम प्रेजेंट, किस सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है, तो आप कहेंगे 14 to 16 सेगमेंट में क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम पाया जाता है। उसके बाद आस्फ्रेडिया आप पाइला ग्लोबलोसा इज, आस्फ्रीडिया जो होता है पाइला ग्लोबलोसा का वो होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे कीमो रिसेप्टर होता है, क्या होता है, कीमो रिसेप्टर होता है। सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सेंसियल एपिडर्मिस किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे एस्केरिस में, सेंसियल एपिडर्मिस किस में पाए जाते हैं, एस्केरिस में पाए जाते हैं। द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा जो कलर होता है अर्थवर्म का वो भूरा होता है, किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप कहेंगे पोरफायरिन की उपस्थिति के कारण जो अर्थवर्म होता है उसका कलर कैसा होता है, वो भूरा होता है। हाइड्रा पंचर्स, हाइड्रा पंचर्स द विक्टिम इन इंजेक्शन ऑफ द केमिकल, किसको कह रहा, हाइड्रा जो होता है अपने जो शिकार होता है उसको पंचर कर देता है इंजेक्शन के थ्रू, कौन सा केमिकल इंसर्ट कराता, तो आप कहेंगे हाइप्नोटॉक्सिन, कौन सा, हाइप्नोटॉक्सिन केमिकल को इंसर्ट कराता है। लिम्बलेस एम्फीबिया बिलोंगिंग टू द अदर, लिम्बलेस एम्फीबिया किस आर्डर से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे जिम्नोफाइना से, किसमें, जिम्नोफाइना से बिलोंग करता है। द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द ल्यूकोसिलिनिया इज, ल्यूकोसिलिनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो आप कहेंगे एस्कान टाइप का, कैसा पाया जाता है, एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन, हाइड्रा में निमेटोसिस्ट पाया जाता है कब, एपिडर्मिस में, किस में पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन, पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं किस में, कार्डेटा में, किस में पाए जाते हैं, कार्डेटा में। इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर द स्टाक कार्ड, कह रहा है आई पाई जाती है उसके स्टाक के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, अमेटोफोर कहते हैं, क्या कहते हैं, अमेटोफोर कहा जाता है। डॉल्फिन इज कॉमनली नोन एज, डॉल्फिन को क्या कहते हैं, वाटर फ्लीज कहा जाता है, डॉल्फिन को क्या कहते हैं, वाटर फ्लीज कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाय, कह रहा जो है एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाय गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, किसमें, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है। उसके बाद है वाउचेरिया इज फाउंड इन, वाउचेरिया किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे लिम्फ नोड में, वाउचेरिया इज फाउंड इन लिम्फ नोड। द नंबर ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच इज, नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट मेल और फीमेल कॉकरोच में कितने होते हैं, 10 और 10 होते हैं। In earthworm, the characteristic internal median fold of dorsal wall of the intestine called the टेफ्लोसॉल इज प्रेजेंट इन द 26 to 35 सेगमेंट, कह रहा है अर्थवर्म का जो टेफ्लोसॉल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे 26 से लेकर के 35 सेगमेंट में पाया जाता है। और रॉयल जेली इज सिक्रीटेड बाई, तो रॉयल जेली किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो आप कहेंगे हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड के द्वारा रॉयल जेली सिक्रीट किया जाता है। तो ये थे कुछ आज आपके 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चन जो कि आपने सॉल्व किया सिर्फ 15 मिनट में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पर आप इसे पढ़ते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, उतना सब्सक्राइब करें, और इसे परचेज जरूर करें, क्योंकि आप जब परचेज करते हैं तो हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, और इस पैसे से हम आपके लिए थोड़ा सा बेहतर काम कर पाते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको क्लासों की, मटेरियल की, लेकिन एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आप हमें
फॉलो करिए और ज़्यादातर हो सके तो आप इसे सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। जो मित्र पेड कर चुके हैं उन्हें पेड नहीं करना, लेकिन जो लोग पेड नहीं किए हैं हम उनसे फिर कहेंगे एक बार कि ज़रूर पेड करें और अपने इस पेड बैच के साथ जुड़ें। आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये हम भरोसे के साथ आपको कह सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।